Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called continuity and differentiability. Continuity and differentiability में 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हम कर चुके हैं। 31, 32 और 33 हम कर चुके हैं उससे पहले वाले लेक्चर में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्योंकि लेक्चर शुरू हुआ है ना। वैसे तो मैं कुछ और होमवर्क देकर गया था आपको, बट 7 वाला थोड़ा सा गंदा है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। फ्रेश पेज पे लिखते हैं। हमें निकालनी क्या है? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। वो 6 से पहले दे रखा था। फंक्शन ये रहा। अगर क्लास 7 है तो मॉड में x प्लस 3 माइनस 2x 6x प्लस 2 if x is less than equal to 3, if x is greater than minus 3, less than 3, और if x is greater than equal to 3। आराम से देख लो, इसको आराम से तोड़ेंगे। थोड़ा सा एफर्ट्स लगेंगे इस क्वेश्चन में, थोड़े एफर्ट्स, ज्यादा नहीं। जिंदगी सबकी थी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अभी तक जितने क्वेश्चंस करे थे उसमें एक इंटरवल आता था। इस क्वेश्चन में दो इंटरवल आ रहे हैं। एक आ रहा है -3 और एक आ रहा है 3। तो सबसे पहले -3 से छोटे के लिए कहा जाए। फॉर ऑल x लेस देन -3, लेस देन -3 के लिए f ऑफ x को ले आएंगे मॉड x प्लस 3 के पास, क्योंकि हमें बोला गया लेस देन -3। तो ये तो लेस देन -3 हो गया, ये हमारा सॉर्ट हो गया। अब हमें निकालना है -3 पर। -3 पर कहां आएंगे? अगर क्लास 7 है तो f ऑफ x विल बी मॉड ऑफ x प्लस 3 फॉर ऑल x लेस देन -3, और यही होगा -2x फॉर ऑल x ग्रेटर देन -3। लैंग्वेज को समझ लो। -3 पे 2 थे, लेस देन इक्वल टू -3 पे ये है, ग्रेटर देन -3 पे ये है, तो ये 2 हो गए। अब हम आएंगे -3 से 3 के बीच में। -3 से 3 के बीच में फॉर ऑल x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3, f ऑफ x विल बी इक्वल्स टू -2x। सिर्फ एक इंटरवल है, सिर्फ एक इंटरवल है। अब हम आएंगे फॉर ऑल x इक्वल्स टू 3। इक्वल्स टू 3 में अगर देखो ध्यान से तो एक तो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, मींस ये भी लिया जाएगा। मतलब f ऑफ x इज इक्वल्स टू -2x, x लेस देन 3, और यही बराबर हो जाएगा 6x प्लस 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और लास्ट वाले में लेंगे x ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 में सिर्फ एक होगा 6x प्लस 2। पहले इंटरवल्स को मैंने कैसे तोड़ा है वो पहले देख लो, उसके बाद आगे चलना। और अगर समझ आया है तो एक बार खुद लिख लो, अगर नहीं समझ आया तो एक बार रिवाइंड करके इसके इंटरवल्स को मेन पहले देख लो। और बच्चा बोलेगा इंटरवल्स अगर समझ आ गए हैं तो जो जो हो रहा है उसे निपटाओ। यहां पर ये मॉड्यूलस है और ये कांस्टेंट है। वी नो मॉड इज डिफाइंड फॉर ऑल x लेस देन -3। -3 से लेस कोई भी वैल्यू डालोगे डिफाइंड होगा। एंड 3 इज अ कांस्टेंट फंक्शन also defined for all x less than -3. Therefore, f plus g is equals to mod plus 3 is defined for all x less than -3. f of x था mod x plus 3, मॉड्यूलस हर जगह डिफाइंड होता है, 3 हर जगह डिफाइंड होता है। तो दो फंक्शन अगर डिफाइंड है तो उनका सम भी हर जगह डिफाइंड होता है। ये जो ग्रेटर देन 3 आ रहा है यहां पर लिख दोगे पॉलिनोमियल फंक्शन defined for all x greater than 3, hence continuous। अगर साथ हो तो
यहां पर -3 और 3 के बीच में ये जो फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल which is defined for all x greater than -3 less than 3 therefore continuous। तो बच्चा कहेगा सारी जगह ही तो कंटिन्यूस आ रहा है। नहीं, जहां जहां पे दो इंटरवल्स आ जाएंगे वहां वहां पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेगी। बस ये ध्यान देने वाली बात है। तो अब यहां पर हम लोग क्या निकालेंगे? एल एच एल एट -3, लिमिट x अप्रोचेज -3 माइनस, तो -3 से कम है तो मॉड x +3 पुट x इज इक्वल्स टू -3 माइनस h वेयर h अप्रोचेज 0। थोड़ी जगह की ना कमी हो जाती है इसमें। लिमिट h अप्रोचेज 0 मॉड में -3 माइनस h +3 लिमिट h अप्रोचेज 0 माइनस कॉमन 3 प्लस h का मॉड +3, तो माइनस का मॉड पॉजिटिव हो जाता है 3 प्लस h +3, तो लिमिट h अप्रोचेज 0 पुट h इज इक्वल्स टू 0, तो ये 3 + 3 तो हो जाएगा 6। इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वो आ गई हमारी 6 आ गई। अब हम इसकी निकालेंगे RHL। थोड़ा सा जगह कम है, ध्यान देते हुए चलना। RHL में लिमिट x अप्रोचेज 1 सेकेंड के लिए होल्ड करना। तो अब इसी पे हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x अप्रोचेज -3 प्लस है ये। थोड़ा ध्यान देके चलना बेटे, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। -3 प्लस, तो -3 से बड़े पे आऊंगा मैं -2x पे, तो पुट x इज इक्वल्स टू -3 प्लस h वेयर h अप्रोचेज 0, लिमिट h अप्रोचेज 0 -2 इंटू -3 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0 6 -2h पुट h इज इक्वल्स टू 0। तो आंसर आ गया 6। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आई है, राइट हैंड लिमिट भी 6 आई है। तो इसका मतलब अब हम इसकी फंक्शनल वैल्यू भी निकालेंगे। लिमिट x अप्रोचेज -3 के लिए मैं आऊंगा मॉड में x +3 पे, तो -3 का मॉड +3 दैट इज 3 + 3 इज 6। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू इसकी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू इसकी फंक्शनल वैल्यू है। तो ये फंक्शन -3 पर कंटिन्यूअस है। अब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे 3 पर। तो सबसे पहले LHL एट 3 निकालेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज 3 माइनस 3 से लेस पे आने के लिए -2x, तो पुट x इज इक्वल्स टू 3 माइनस h वेयर h अप्रोचेज 0, लिमिट h अप्रोचेज 0 -2 इंटू 3 माइनस h लिमिट h अप्रोचेज 0 -6 प्लस 2h पुट h इज इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा -6। अब हम इसकी निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट की जगह मैंने कहा मैं फंक्शनल वैल्यू निकाल देता हूं 3 पर। तो लिमिट x अप्रोचेज 3 6x प्लस 2, सीधा सीधा पुट x इज इक्वल्स टू 3, तो 6 इंटू 3 प्लस 2 that is 18 plus 2 that is 20। Since LHL is not equals to functional value, so it is discontinuous at x equals to 3। इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी सिर्फ एक है, x is equals to 3। ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आई होप कि मैं समझा पाया हूं, थोड़ा सा देख लेना। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।